हेलो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कंपास एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल द कंपास एकेडमी पर तहे से स्वागत है। तो चलिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इस वीडियो में हम उससे प्रॉपर्ली सीखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं टॉपिक यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखिए आपके पास ये दो टाइप्स हो सकता है, आप दो टाइप से इसको आप फाइंड कर सकते हैं। पहला जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम डिराइव करेंगे। वो निकलेगा आपके पास व्हेन सोर्स चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन, कि जब आपके पास सोर्स चार्ज कहाँ पर प्लेस्ड होगा, आपके पास ओरिजिन पर प्लेस्ड होगा। यानी जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो ये आपके पास कुछ इस टाइप से होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया आपके पास दिस वन एक्स वाई और ये जेड, ये आपके पास ओरिजिन हो गया ओ। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपके पास सोर्स चार्ज है और यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगा आपके पास जहाँ पर क्या होगा, टेस्ट चार्ज होगा। और वहाँ पर एक पॉइंट होगा आपके पास P और चार्ज होगा टेस्ट चार्ज Q नोट। तो आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट के कारण आपको निकालना है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है इस चार्ज की। ओके, तो आपको ये फाइंड करना है। तो आपको पता है यहाँ पर कुछ फोर्स भी लगेगा आपके पास इस पर, इसके कारण इस पर हम फोर्स भी निकालेंगे। तो ये हो गया आपके पास, और इसका कुछ पोजीशन भी होगा आपके पास, ये पोजीशन हो गया और ये हो गया आपके पास यूनिट वेक्टर भी होगा, क्योंकि इस उसमें आप इसको इस डायग्राम को ऐसे ना बना करके आप इस डायग्राम को ओरिजिन को आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। ये ओरिजिन हो गया और आपके पास एक कुछ डिस्टेंस हो गया आपके पास r, और आपको पता है यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर होगा। तो आपको पता है आपके पास इस डायरेक्शन में या इसका यूनिट वेक्टर भी होगा आपके पास। तो ये हो गया पॉइंट आपके पास P और यहाँ टेस्ट चार्ज हो गया Q और ये हो गया आपके पास इस पर ये फोर्स। ओके, तो आप इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बट सॉल्व करने का मेथड आपके पास सेम ही होगा। तो देख लीजिए, दो कंडीशन आपको डायग्राम की, या तो ऐसे बना लीजिए या फिर आप डायग्राम ऐसे बना लीजिए। यहाँ पर ये पोजीशन हो गया, इसके लिए आपके पास ये पोजीशन हो गया। तो आप इसको वेक्टर आर भी शो कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिया है। तो पहली कंडीशन तो हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, सेकंड कंडीशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं व्हेन सोर्स चार्ज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये सेकंड कंडीशन है आपके पास कि जब आपके पास क्या होगा, जो टेस्ट चार्ज होगा वो ओरिजिन से दूर होगा। तो आपके पास जो डायग्राम होगा वो इस टाइप से होगा, वो डायग्राम होगा इस टाइप से, वाई ये हो गया आपके पास जेड। अब ओरिजिन आपके पास ये है, अब ओरिजिन पर सोर्स चार्ज नहीं है। अब सपोज दैट आपके पास जो सोर्स चार्ज है वो यहाँ पर है, ये है आपके पास सोर्स चार्ज, और यहाँ से अगर फ्रॉम द ओरिजिन है तो यहाँ से इसका जो पोजीशन है वो वेक्टर r1 हो गया। और आपका जो आप टेस्ट चार्ज लेंगे वो मैं लूंगा, अब यहाँ पर लूंगा टेस्ट चार्ज, यहाँ पर ये हो गया P और टेस्ट चार्ज हो गया आपके पास Q नोट, और इसके लिए जो पोजीशन होगा वो होगा आपके पास वेक्टर r2। ओके, और ये हो जाएगा आपके पास r2 माइनस r1 इसका रिजल्टेंट। तो ये हो गया आपके पास कौन सी कंडीशन होगी, ये सेकंड कंडीशन होगी। तो फोर्स यहाँ पर भी लगेगा इसके कारण, तो ये इसको मैं वेक्टर एफ से शो कर सकता हूँ। तो ये ध्यान दीजिए कि दो कंडीशन होगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, जब भी एग्जाम में पूछेगा। पहली कंडीशन की जब आपके पास सोर्स चार्ज कहाँ रखा होगा, ओरिजिन पर रखा होगा। सेकंड कंडीशन जब आपके पास सोर्स चार्ज कहाँ रखा होगा, आपके पास अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, यानी ओरिजिन से कहीं दूर रखा होगा। ये सोर्स चार्ज इधर भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट ओरिजिन पर नहीं होगा। यहाँ तो फिक्स है कि ओरिजिन पर होगा। तो चलिए जरा अब हम इसको क्या करते हैं, डिराइव करते हैं और सॉल्व करते हैं कि हम इसको अब कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले वाली कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास व्हेन सोर्स चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन, कि जब आपके पास सोर्स चार्ज कहाँ पर प्लेस है,
ऑरिजिन पे। तो पहले वाला डायग्राम बना लेते हैं इधर थोड़ा सा, ये मैंने बना लिया, यहाँ पर इस डायग्राम को बना रहा हूँ। ये हो गया आपके पास दिस वन से x y, ये हो गया आपके पास z, ये ओरिजिन हो गया o, इसको शो कर दिया मैंने 0 0 से। यहाँ पर आपके पास क्या है, सोर्स चार्ज है q, क्या रखा हुआ है यहाँ पर, सोर्स चार्ज q रखा हुआ है। और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर यानी कुछ पोजीशन है आपके पास, यहाँ पर टेस्ट चार्ज है q नॉट, पॉइंट कहाँ p, और ये हो गया वेक्टर r। यहाँ तक क्लियर है। आपको पता है किसके कारण इस पर फोर्स भी होगा कुछ, तो फोर्स होगा, उसको मैंने शो कर दिया वेक्टर f से। ओके, और ये इस तरफ डायरेक्टेड है तो इस पर यूनिट वेक्टर भी होगा, इसको मैंने r कैप से शो कर दिया। तो ये बस ये ध्यान रखिएगा, आपकी ये आपकी क्या होगी, ये पहली वाली कंडीशन का डायग्राम हो गया, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिएगा। अब इसको बनाना है तो देखिए जरा, मैं इसको अब डिराइव कर रहा हूँ। तो डिराइव करने के लिए मैं इसको कैसे मेंशन करूंगा, तो डिराइव करने के लिए मुझको इन जो आपने यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर शो कर रखा है ना, बस उसको लिखना है सबसे पहले। ओके, तो लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए जरा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेट अस कंसिडर अ सोर्स चार्ज Q। आपके पास क्या है, सोर्स चार्ज Q है, प्लेस्ड एट ओरिजिन O। कहां पर प्लेस्ड है आपके पास, ओरिजिन O पर प्लेस्ड है, और ओरिजिन O आपके पास क्या है 0 0। ओके, कंटिन्यू, लेट Q नॉट बी द टेस्ट चार्ज। Q नॉट क्या है आपके पास, एक टेस्ट चार्ज है, प्लेस्ड इन फ्री स्पेस एट पॉइंट P। आपके पास जो ये Q नोड है, ये आपके पास क्या है, टेस्ट चार्ज, और कहां पर प्लेस्ड है आपके पास, यहाँ पर P पॉइंट पर प्लेस्ड है, यानी फ्रीली आपके पास ये प्लेस्ड है पॉइंट P पर। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, अब देखिए जरा आगे चलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन इज क्या है, R। जो आपका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, वो क्या आपके पास R है। यहाँ पर पोजीशन के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर R लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, R। ओके, एज शोन, इसको मैं क्या कर देता हूँ, एज शोन कर देता हूँ। एज शोन का मतलब होता है जैसा दिखाया गया है, यानी आपके पास अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ओके, अब देखिए यहाँ पर हेंस, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैंने कल फॉर्मूला बताया था, वो क्या बताया था, मैंने बताया था वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट। ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, जो मैंने कल आपको बताया था। ओके, अब ये बताया था मैंने, तो अब देखिए जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये चीजें जो है आपके पास, इसमें आपके पास फोर्स है और ये आपके पास चार्ज है। फोर्स को मैं चार्ज से डिवाइड करूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर ये फोर्स निकालना पड़ेगा। अब चार्ज है तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उसको हम क्या बोलते थे, कूलॉम फोर्स। तो यहाँ पर कूलॉम फोर्स आएगा आपके पास, हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, ऑन पॉइंट P इज गिवन बाय। तो इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, वही होगा कूलॉम फोर्स। तो हो जाएगा वेक्टर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए मैं यहाँ पर ना परमिटिविटी ले सकता था कि आपके पास किस मीडियम में, ये किसी मीडियम पे भी हो सकता है ये चार्ज आपके पास, बट यहाँ पर एयर लिया है, इसलिए आपके पास मैंने क्या लिया है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिया है। यहाँ पर मैं चाहता तो यहाँ पर एप्सिलॉन r भी शो कर देता अगर मेरे पास कोई अदर मीडियम होता। ओके, तो इसको मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, Q1 Q2 होता है ना आपके पास, बट यहाँ पर Q1 क्या है, कैपिटल Q, और Q2 क्या आपके पास Q नॉट अपॉन क्या होता है आपके पास R स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास R स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है।
और आपके पास ये किसी पोजीशन पे यानी इसका कुछ यूनिट वेक्टर भी होगा, तो ये हो गया आपके पास आर्क है। यहाँ तक क्लियर है? दिस वन से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपके पास? देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा आपको बताइए? वेक्टर E इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F अपॉन क्या हो जाएगा बताइए? वेक्टर F अपॉन हो जाएगा Q नोट। तो ये आपके पास फॉर्मूला है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन Q नोट इंटू फैक्टर F। अब इसकी जगह वैल्यू पुट करा दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो हो जाएगा आपके पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा आपके पास वेक्टर E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन Q नोट इंटू आपके पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा आपके पास Q नॉट अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास R स्क्वायर हो जाएगा R कैप। आपके पास R कैप क्या है? R कैप है आपके पास यूनिट वेक्टर। ध्यान रखिएगा, यहां पर लिख देता हूं वेयर R कैप क्या है आपके पास? यूनिट वेक्टर है। क्या है? और यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा हम 1 लेते हैं। ओके, इन जनरल कंडीशन ये आपके पास इसकी वैल्यू अगर नहीं दिया है तो यूनिट वेक्टर का मतलब 1 होता है आपके पास। ओके, तो Q नोट से Q नोट ये कैंसिलेट हो गया, तो वेक्टर E इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास R कैप। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये आपके पास अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं, क्या लेता हूं मैं यहां पर? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई का अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। जब भी मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास ये जो R कैप की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास 1। तो इसकी जगह मैंने 1 पुट करा दिया तो आपके पास ये आ गया फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो उम्मीद है आप इसको अच्छे से कर सकेंगे। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम अगले वाली कंडीशन में देखते हैं कि जब आपके पास ये सोर्स चार्ज अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, यानी ओरिजिन से दूर होगा। जब सोर्स चार्ज आपके पास ओरिजिन पर होगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला फाइनली आएगा, यानी इसको मैग्नीट्यूड जब निकाल देंगे तो ये होगा फॉर्मूला। हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे कैलकुलेशन में, यानी सॉल्यूशन में, यानी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। और इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा था आपको। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब हम आगे चलते हैं। तो अभी जो मैंने आपको कराया है, यानी एक आपको डेरिवेशन निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो क्या निकाला है? वो निकाला है आपके पास E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये निकाला है आपके पास, निकाला है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके पास दो कंडीशन मिल रही है यहाँ पर। पहली कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर मिल रही है, वो मिल रही है E इज प्रोपोर्शनल टू Q, यानी जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये आपके पास प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, यानी चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। ओके, तो पहली कंडीशन ये आ रही है। और आपके पास सेकंड कंडीशन जो यहाँ से निकल करके आ रही है, E इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपके पास? डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, तो मुझे ग्राफ बनाना है। तो पहले वाले का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा E इज प्रोपोर्शनल टू Q का, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसको मैं समझने के लिए देखो कैसे समझ सकता हूं। इसको मैं ऐसे समझूंगा कि सपोज दैट मैंने Q इज इक्वल टू क्या रखा? मैंने Q इज इक्वल टू रख दिया 1 2 3 4 डैश। तो आपके पास जो E जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 2 3 इसी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो सेम कंडीशन में ये भी बढ़ेगा, यानी आपके पास E इज इक्वल टू 1 2 3 हो जाएगा, यानी सेम प्रोपोर्शनल में बढ़ रहा है। अब मैं इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये ग्राफ ड्रॉ ऐसे होगा आपके पास। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास Q है और ये आपके पास क्या है? E है। अब ध्यान दीजिए, मैंने Q इज इक्वल टू क्या लिया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ओरिजिन है आपके पास O। ओके, तो आपके पास जो E होगा ये भी इसी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1
2 3 4, 1 2 3 4। तो यानी आपके पास ये q इक्वल टू 1 है तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 1। तो यानी आपके पास ये आ गया पॉइंट यहाँ पर। ओके, अगर मैं ऐसे ये 2 का लेता हूँ तो आपके पास ये 2 आ जाता है, और ये आपके पास 3 का लेता हूँ तो ये आपके पास 3 आ जाता है। तो यानी आपका जो ये ग्राफ जा रहा है वो ग्राफ आपके पास ये है। ओके, तो E और Q के बीच में जो ग्राफ बनेगा, यानी चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा आपका इस टाइप का ग्राफ। तो देखिए ये आपके पास इस टाइप से बन रहा है ना, ऐसे ही आपके पास ये 4 का हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 का हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया 4 का ग्राफ। ये देखिए जरा, ये हो रहा है ना, सेम रेशियो में बढ़ रहा है ना आपके पास, E इज प्रोपोर्शनल टू Q का ग्राफ है आपके पास। अब यहाँ पर मैं सेकंड वाले को शो कर दूं, अगर इसका मुझे ग्राफ शो करना है इस वाले का। सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड है E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब E इज प्रोपोर्शनल टू है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ 1 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एट r इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/1 यानी ये हो जाएगा आपके पास 1। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर मैं रखता हूं E इज प्रोपोर्शनल टू, अब यहां पर r की जगह मैंने 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर यानी 1/4, यानी 1/4 का मतलब हो गया आपके पास 0.25 हो गया आपके पास। तो आप देख रहे हो कि मैं अगर r की वैल्यू रखता हूं यहां पर तो यानी E की वैल्यू मेरे पास क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसका जो आपके पास ग्राफ आएगा वो आएगा आपके पास इस टाइप से। ये आपके पास E है, ये आपके पास 1 क्या है, r² है, ये आपके पास ओरिजिन है। तो आपके पास केवल कंडीशन क्या थी, यानी सपोज आप केवल 1 पर ही आपके पास दोनों की वैल्यू सेम थी। तो यानी आपके पास 1 पर ये सपोज दैट आपके पास यहाँ पर ये 1 है और ये इसका भी ये 1 है। तो यानी आपके पास केवल एक ही पॉइंट पर वैल्यू सेम है। तो इस वाले को अगर मैं इस 1 को अगर मैं ड्रॉ करूंगा, इस पर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास ये यहां से ऐसे करके आएगा। अगर आप देखिए यहाँ पर ये इतना तो सेम है आपके पास, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके बाद अगर मैं यहाँ पर 2 3 4 5 कुछ भी रखता हूं तो मेरे पास जो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जा रही है, यानी ये आपके पास वैल्यू ये ओके। तो ये है आपके पास क्या ग्राफ है, किसका किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। और ये जो ग्राफ है आपके पास ये प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। तो ये दो ग्राफ भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, कभी कभी आपके पास एमसीक्यू में 1 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आपको दे देता है कि बताइए कि इसमें कौन सा ग्राफ किसको शो कर रहा है। ओके, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं हम तक। ओके, तो चलिए जरा आप सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल दी, उसके बाद हमने ग्राफ भी बना दिए, देख भी लिया हमने कि ये ऐसे ऐसे होता है। अब आगे चलते हैं। तो सेकंड क्या है आपके पास, व्हेन सोर्स चार्ज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये है आपके पास सेकंड कंडीशन कि जब आपके पास सोर्स चार्ज क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, यानी ओरिजिन से दूर होगा। तो इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। एक्स वाई ये हो गया आपके पास जेड, ये ओरिजिन है, यहां पर कर देता हूं इसको को, ये ओरिजिन है। अब ध्यान दीजिए, अब इस बार जो आपका सोर्स चार्ज है ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, यानी अब आपके पास सोर्स चार्ज कहां पर है, यहां पर है सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज यहां पर, तो यहां से इसका जो पोजीशन लेंगे वो लेंगे हम वेक्टर r1। गॉट इट। अब देखिए जो सोर्स चार्ज यहां पर, तो मैं पॉइंट कहां लूंगा, मैं इससे कुछ डिस्टेंस पर यहां पर लूंगा मैं P पॉइंट, और ये हो गया टेस्ट चार्ज आपके पास Q0। ओके, तो ये आ गया। अब इस बार आपके पास टेस्ट चार्ज यहां पर, और इस ओरिजिन से इस टेस्ट चार्ज का जो पोजीशन होगा वो हो जाएगा आपके पास वेक्टर r2, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा हो जाएगा r2 माइनस r1। ओके, इसको मैंने a कह लिया और इसको मैंने ये p कह लिया। ओके, ये पॉइंट a है आपके पास, ये पॉइंट p है। आपको पता है यहाँ पर एक फोर्स भी लगेगा इसके कारण, इसको मैंने वेक्टर f कह लिया। ओके, तो ये फोर्स हो गया आपके पास।
अब निकालना है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ लाइन मेंशन करूंगा जिससे कि पहले करा था, यानी मैं इसको अब डिराइव कर देता हूं। तो क्या लिखूंगा, लेट अ सोर्स चार्ज let a source charge q placed away from the origin at point a। ये हो गया आपके पास कि जो सोर्स चार्ज है वो क्या है आपके पास एक पॉइंट पर प्लेस्ड है ए पर, जो अवे फ्रॉम द क्या है, ओरिजिन है। अब आगे चलते हैं, अब टेस्ट चार्ज के बारे में लिखते हैं। लेट a test charge q naught placed at point p in free space okay, in free space the distance किसके किसके बीच में लेंगे, इन दोनों के बीच में। द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज इज क्या है आपके पास, इस बार डिस्टेंस है एपी as shown। अब देखिए जरा आपके पास जो डिस्टेंस है वो है AP, डिस्टेंस क्या आपके पास A और P है। अब डिस्टेंस आपके पास AP है तो मैं अब इसको कैसे करूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फोर्स निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं, फोर्स। तो फोर्स निकालने से पहले मैं कुछ टर्म एंड कंडीशन कर दूं, बिकॉज देखिए जरा O से जो A है डिस्टेंस आपके पास, OA जो आपके पास है वो क्या है, OA क्या है आपके पास बताइए, वेक्टर R1 है, ओके। और O से P जो है आपके पास, O से P का जो पोजीशन है वो क्या है आपके पास, ये R2 है, ये R2 है, ये आपके पास क्या है, R1 है। तो आपके पास जो AP होगा, AP, तो AP का अगर मैं पोजीशन लूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास OP माइनस OA, यानी R2 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास R1। तो यानी AP की कंडीशन मैंने निकाल दिया यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखिए जरा, अब निकालूंगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस पर निकालूंगा इसके कारण, ओके। तो देखिए जरा, देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू सोर्स चार्ज Q। इस सोर्स चार्ज के कारण मैं इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपको बताइए, वेक्टर F इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज Q है, दूसरा चार्ज Q नॉट है, तो ये हो जाएगा आपके पास Q इंटू Q नॉट अपॉन डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, AP है, ये हो जाएगा आपके पास AP का क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। और अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर होगा। तो यूनिट वेक्टर क्या आपके पास किस तरफ है, ये हो जाएगा आपके पास, ये है आपके पास, तो यानी इसको मैं लिख दूंगा आपके पास, तो RAP कैप, ये यूनिट वेक्टर हो गया आपके पास, ओके। अब यूनिट वेक्टर हो गया तो अब मैं इसको कैसे शो करूंगा, तो अब ध्यान दीजिए, अब वैल्यू पुट करा देता हूं। यहाँ पर आपको पता है AP की वैल्यू ये है आपके पास, तो पुट कराइए। ये वेक्टर F इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन AP क्या है, वेक्टर R2 माइनस R1 का स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मतलब आपको पता ही है, मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, ब्रैकेट में शो कर देता हूँ, RAP कैप है, तो क्या हो जाएगा बताइए जरा, ये हो जाएगा आपके पास वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपॉन मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1। तो ये हो गया आपके पास AP, तो AP का मैंने ये निकाल दिया यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर हो गया AP का ये। अब यहाँ पर मैं प्लेस करा देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास R2 माइनस R1
अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1। ओके, तो ये हो गया आपके पास, इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ। ओके, तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर, इसको मैंने फर्स्ट कह लिया। यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं हम तक। अब देखिए जरा, अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो मैं यहाँ पर कर दूं, तो यहाँ पर देखिए जरा, अगर यहाँ पर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आ जाएगा वैसे। अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा बताइए, वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। अब वैल्यू पुट करा दीजिए, तो वैल्यू पुट कराएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन क्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ। अब वैल्यू पुट कराइए तो ये हो जाएगा वेक्टर ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन क्यू नॉट इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां ध्यान दीजिए, आपके पास क्या है, Q है और Q नॉट है, Q नॉट है ना। अब यहाँ पर क्या है, अपॉन में है, देखिए R2 माइनस R1 का स्क्वायर और R2 माइनस R1, तो ये क्यूब हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस R1 का क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ क्यूब, और यहाँ पर ऊपर बचेगा वेक्टर R2 माइनस R1, ये बचेगा आपके पास। अब इस Q नोट से ये वाला Q नोट कैंसिलेट हो जाएगा, तो फाइनल जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू Q अपॉन 4, या इसको ऐसे लिख दो, वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q अपन क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और यहाँ हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस R1। तो ये है आपके पास, इसको बोल देते हैं हम B। तो पीछे जो हमने निकाला था वो हमारे पास इक्वेशन A आया था, और इस वाले को मैंने बोल दिया इक्वेशन B हो गया आपके पास। ये वाली जो इक्वेशन आई है, ये आई है कि जब आपके पास सोर्स चार्ज कहाँ होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। और इससे पहले वाली जो इक्वेशन आई थी वो आई थी कि जब आपका सोर्स चार्ज कहाँ पर होगा, ओरिजिन पर होगा। तो ये दो है आपके पास फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के कारण। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास अगर एग्जाम में आता है निकालने के लिए, तो आप इसको दिमाग में फिट कर लीजिए, डायग्राम आप लोग बस डायग्राम को फिट कर लीजिए माइंड में, बाकी तो कैलकुलस तो आप कर ही लेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे कि हमने कौन सी वीडियो अपलोड करी है।